प्रेम से बोलिए छठी माता की जय, सूर्य भगवान की जय। गुरु भाई बहना, मैं एक छठ माता की कथा सुनाने जा रही हूँ। कार्तिक मास शुक्ल पक्ष चौथ के दिन नहाई खाई होती है, पंचमी के दिन लोहंडा और षष्ठी के दिन पहला अर्घ्य, सप्तमी के दिन पारण। 4 दिन का ये व्रत होती है, बड़ा कष्ट की व्रत होती है। ये जो भी करते हैं वो सच्चे मन से हृदय से यदि नहीं करते हैं तो उनका व्रत टूट जाती है। इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। जय छठी मैया, जय सूर्य भगवान। गुरु भाई बहना, एक राजा थे और एक रानी। राजा जो थे, राजा बड़े बड़ा राजा थे। उनके घर में धन धान से कमी नहीं था। उनके घर में अन्न धन से भंडार भरा हुआ था। उनके घर नौकर चाकर लगे हुए थे। राजा साहब जो थे दूसरे को दान करते थे, लेकिन दूसरे को हाथ से वो चाय तक नहीं पीते थे। अपने प्रजा के दरवाजे पर कभी भी एक गिलास पानी पीने का कोशिश नहीं किए थे। धीरे धीरे समय बीत रहा था। राजा के घर एक दासी रहती थी। उसका नाम सुखिया था। दासी का नाम सुखिया था। सुखिया रोज राजा के घर जाके झाड़ू पोछा बर्तन करती थी, जहां तक के कि राजा के घर रसोई भी बनाती थी और राजा उस बने हुए रसोई को भोजन करते थे। धीरे धीरे समय बीतते बीतते कार्तिक मास आया। जो सुखिया थी वो कार्तिक मास स्नान भी करती थी और छठ भी करती थी। तो जब नहाई खाई से पहले एक दिन अपने राजा से बोली कि राजा साहब, कल कार्तिक मास छठ का नहाई खाई है, इसलिए मुझे तनख्वाह दे दीजिए और मेरे घर आप प्रसादी खाने जरूर आइएगा। महाराज, मेरा रिक्वेस्ट है। और ना हो तो रानी साहब को भी लेते आइएगा। राजा साहब, यदि बुरा ना माने तो बच्चों को साथ लेकर आइएगा। दासी को बात सुनकर राजा बड़े गुस्से हो गए, आग बबूला हो गए। उनके बदन में पूरा चिलगारियां उठने लगा और गुस्सा के मारे दासी को मारने के लिए एक डंडे लेकर और उस पे चलाने ही वाले थे कि दासी भाग पड़ी। कहती है, महाराज मुझसे गलती हो गया। ठीक है महाराज, हम नहीं आएंगे, नहीं कहेंगे ऐसा बात। दासी जो थी, दासी बोली कि महाराज तनख्वाह मुझे दे दीजिए। राजा छठ के नाम पर तनख्वाह भी दासी को नहीं दिए। कहते हैं, छठ क्या होता है? छठ क्या होता है हम कुछ नहीं जानते हैं, कोई देवी देवता को नहीं। अरे हम तो छठ नहीं करते हैं तो क्या मेरे घर धन धान नहीं है? मेरा 2 हाथ नहीं है? तुम मेरे घर की एक नौकरानी हो और तुम छठ करेगी और हम तुम्हारे घर आएंगे? जाओ जाओ, छठ के नाम पर हम तनख्वाह नहीं देंगे। उसका जो दिहाड़ी होता था वो भी राजा नहीं दिए। पूरे महीना के बेचारी बच्चा के रखी थी, दुख मजूरी करके खा रही थी, लेकिन तनख्वाह नहीं उठाई थी। राजा रख लिए पैसा। घर गई दासी बड़ा दुखी थी। अपना पति से बोली कि स्वामीनाथ, राजा साहब को जब हम तनख्वाह मांगे तो राजा साहब तनख्वाह देने से मना कर दिए। दासी ये नहीं बोली अपना पति से कि राजा साहब मुझे मारने को दौड़े जब प्रसादी का निमंत्रण दिया खाने को। तो उसका पति कहते हैं कि चिंता मत करो, कोई ना कोई उपाय ढूंढ लेंगे और छठ जरूरी करना।
बेचारा उसके पति जो थे बहुत कोशिश किए उधारी पैसा लेने के लिए, लेकिन कोई नहीं दिया। जो दासी थी सुखिया वो क्या करती है कि छठ के नाम पर लोगों से मांगने लगी कि भाई हम छठ करेंगे और कुछ मुझे मदद कर दीजिए। लोगों को लगा कि हाँ राजा के घर ही नौकरानी है, इसे मदद करना जरूरी है। जिससे 2 रुपया 5 रुपया जो भी हुआ दासी को लोग मदद किए। बेचारी सुखिया नौकरानी बड़े प्रेम से सूर्य भगवान का व्रत की। जब व्रत में थी लोहंडा के दिन राजा के घर प्रसादी भिजवाई कि जाइए राजा को प्रसादी दे दीजिएगा, रानी के हाथों दीजिएगा। जो उसके पति थे सुखिया के राजा के ना रानी को दिए और राजा देख लिए तो राजा उस प्रसादी को उठा के और नाली में डाल दिए। भगवान का प्रसादी का राजा अपमान कर दिए। जब पहला अर्घ हुआ तो रानी राजा से चुपके चल गई नदी के अरार पे। तो राजा रानी को बहुत मारे, इतना मारे इतना मारे इतना मार पीट किए कि कोई कहना नहीं। जब पारण हुआ तो दासी को तो पता नहीं था कि राजा प्रसादी का अपमान कर दिए हैं। राजा के घर काम करने के लिए जाने लगी तो बेचारी एक थैली में फल फलहारी प्रसादी जो भी उसके पास था सब सरिया के और राजा के घर ले गई। राजा जाते देख लिए तो कहते हैं कि अरे सुखिया क्या ले जा रही हो। सुखिया हंसकर बोली, राजा साहब मैंने व्रत किया था, रानी साहब के लिए प्रसादी लेकर आया हूं। राजा झोला छीन के और सुखिया के सामने नाली में डाल के और सुखिया को धक्के मार के निकाल दिए। अरे मूर्ख स्त्री, तुम छठ के नाम पर प्रसादी खिलाना चाहती हो अपने हाथों का, नीच जाती, मेरे घर से चली जाओ। सुखिया तुरंत राजा के घर से चल गई, रोते कलपते अपना घर लौट गई। उसके पति कहने लगे क्या हुआ, पति से सारी बातें बताई। उसके पति कहने लगे कि हे सुंदरी, हे प्राण प्रिय, राजा के घर तुम आज दिन से बर्तन धोने नहीं जाएगी। जब राजा के बर्तन धोती हो तो राजा का बर्तन नहीं छुआता है। जब राजा के घर भोजन बनाती हो तो राजा का भोजन भी नहीं छुआता है। जब राजा के घर झाड़ू लगाती हो तो राजा का घर नहीं छुआता है। तुम्हारे हाथ का प्रसादी राजा को खराब लगा। चलो कोई बात नहीं। बेचारी सुखिया अब दूसरे घर मेहनत मजदूरी करने लगी और अपना सुखी जीवन बिताने लगी। धीरे 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 4-8 दिन में राजा का पूरा कस के बुखार लगा। अब बुखार के बहाने पूरे शरीर में चेचक के प्रभाव पड़ गया। अब चेचक के प्रभाव पड़ा तो राजा का पूरा बहुत बड़ा बड़ा शरीर में फोड़ा हो गया। पूरा शरीर में फोड़ा हो गया, पूरा जलस देने लगा। राजा जो है राजा दर्द से पूरा व्याकुल हो गए। राजा का अब चलने फिरने लायक भी हालात नहीं रहा। राजा सोचते हैं कि हे भगवान, मेरा शरीर में क्या कष्ट हो गया। राजा जितने डॉक्टर से दिखा रहे हैं उतना ही राजा को पीड़ित शरीर बढ़ रहा है। एकदम राजा व्याकुल हो गए। राजा रानी दिखाते 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 तंग आ गई। राजा बिस्तर पे लेट गए। राजा का शरीर में एकदम जैसे कि कुष्ठ रोग हो,
उस तरह से पूरा राजा को हो गया। राजा का शरीर में एकदम तिनका धरने का जगह नहीं। राजा का शरीर में पूरा कीड़े मकोड़े बुलने लगे। डॉक्टर इलाज करने का तैयार नहीं था। कुछ लोग रानी से कहने लगे कि रानी साहब, डॉक्टर से तो इतना दिखवा ही रहे हैं, थोड़ा सा गुरु पुरोहित से भी देखिए, हो सकता है कोई गलती किए होंगे तो आपको ये दंड मिला है। राजा कहते हैं, राजा जो है, राजा के सिर्फ आवाज ही निकल रहा है। धीरे धीरे दासी को पता चला कि राजा जो है 2 महीने से बीमार हैं। राजा का चलना फिरना असमर्थ हो गया है। राजा एकदम लबजान हो गए हैं, राजा एकदम मरने वाले हैं। अपना पति से सुखिया कहती है कि हे स्वामीनाथ, जिस राजा के दरबार से अन्न खाते थे, बच्चों का पालन किया हूं, मैं उस राज दरबार में 5 साल नौकरी किया हूं। राजा बीमार हैं, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं राजा को देख लाऊं। सुखिया के पति कहते हैं कि जाओ, लेकिन घर में झाड़ू मत लगाना, राजा के घर दासी के काम मत करना, तुम्हारे तो खाने भर हम कमा ही लेते हैं। सुखिया ये बात सुनकर आंखों में आंसू ले ली और पति की आज्ञाकारी पत्नी राजा के घर चल गई। राजा के हालात देखकर बड़ा आश्चर्य में पड़ गई। रानी से जाकर कहती है कि महारानी, राजा को इस हाल कैसे हो गया? राजा को यह हाल कैसे हो गया? कुछ तो देवी देवता कीजिए, हो सकता है राजा ठीक हो जाए। रानी कहती है कि क्या बताऊं मैं, कहने में तो शर्म आता है। जब तूने व्रत किया था तो मैं तो गंगा के घाट पर चला गया था, लेकिन राजा मुझे बहुत पिटाई किए थे। दासी बोली, रानी साहब आप नहीं जानते, जब मैं प्रसादी लेकर आया पारण के दिन तो राजा मुझे बाहर में ही मिल गए और राजा मेरे हाथों से प्रसादी छीन के नाली में डाल दिए और राजा मुझे एक डंडे लेकर बहुत पिटाई किए। मैं तो दौड़ता भागता अपना प्राण बचाकर घर चला गया, फिर दोबारा वापस नहीं आए रानी साहब। रानी पूरे गले लग के दासी को रोने लगी सुखिया के। सुखिया कहती है कि हे रानी साहब, कुछ तो कीजिए, जाइए सूरज भगवान के मंदिर जाइए, राजा प्रसादी का अपमान किए, हो सकता है उसी का प्रकोप हो। रानी राजा से कहती है कि हे महाराज, आपकी आज्ञा हो तो मंदिर जाऊं। राजा का तो सिर्फ आवाजें निकल रहा था। कहते हैं कि हे प्राण प्रिय, तुम जो भी करो, करना है करो, मेरा प्राण बचाओ। मेरा दर्द से अब व्याकुल जाने लग रहा है। राजा का एकदम मुखी बिखी जान हो गया। कहते हैं दीदी कि जब समय पड़ता है तो गधों के बाप कहने के लिए लोग तैयार हो जाते हैं, उसी तरह वो राजा थे। सुखिया सलाह देके अपना घर चल गई। रानी रोज मंदिर, सूर्य भगवान के मंदिर जाने लगी, शंकर जी के मंदिर जाने लगी, विष्णु भगवान के मंदिर जाने लगी, देवी देवता करने लगी और रोज नीर लाके राजा के शरीर में लगाती थी। बीमारी बढ़ा नहीं लेकिन घटा भी नहीं। राजा के कीड़े मकोड़े जो थे वो तो सब खत्म हो गए, लेकिन जख्मी हालात में राजा उसी तरह हो गए। राजा 6 महीना बिस्तर पर रह गए। अब राजा जो है, राजा को लगता है कि भगवान मेरा मौत भी नहीं हो रहा है और मैं ठीक भी नहीं हो रही हूं, क्या करूं? राजा जो थे व्याकुल थे। राजा को मन में आ रहा था कि हे भगवान, कुछ तो कीजिए। रानी से राजा कहते हैं कि हे जीवन संगनी, मैं तुमसे कुछ बात कहना चाहती हूँ। रानी बोली, क्या महाराज? तो मैं दासी को अपमान किया था, उन्होंने व्रत में
प्रसादी लेकर आई थी और मैं नाली में डाल दिया था। उन्होंने पैसा मांगी थी और मैं तनख्वाह रोक लिया हूँ। उस गरीब का हाय और भगवान का प्रसाद का अपमानित हुआ है मेरा। हे रानी, जाके दासी से तुम कहो मेरे लिए वो मन्नत मांगेगी और मैं दासी से क्षमा मांगूंगा। रानी कहती है कि हे स्वामीनाथ, जब हम एक दिन गंगा के घाट पर चले गए तब तो आप मुझे डंडे से मारे, घर से निकालने का कोशिश किए। दासी का घर जाएंगे तो पता नहीं आप क्या करेंगे। राजा बिस्तर पर पड़े पड़े हाथ जोड़ते हैं कि हे सुंदरी, कभी ऐसा नहीं करेंगे। तुम जाओ और उसका पैर पकड़ के माफी मांगो। जो रानी थी वो सुखिया के घर गई। सुखिया जो थी उस समय अपने घर के काम में व्यस्त थी। रानी गई तो जाके और कहती है कि बहन, तुम ही मेरे पति को प्राण बचा सकती हो। सुखिया बोली, रानी साहब जैसा कहें वैसा करें, बोलिए क्या करूं मैं आपके लिए। रानी बोली कि हे बहन, मेरे पति को प्राण बचाने के लिए जितना हो उतना करो। सुखिया बोली कि रानी साहब, जल्दी में कार्तिक मास आने वाला है। राजा साहब का 9-10 महीना हो गया बिस्तर पर पड़े पड़े। आप हाथ जोड़ के हाथ में जल पुष्प लेके पूरब की ओर खड़ा होके कहिए कि हे सूर्य भगवान, मेरे पति यदि ठीक हो जाएंगे तो हम गरीब में अन्न दान करेंगे, वस्त्र दान करेंगे और आपका हम भार उठाएंगे। देखिए, हो सकता है जो राजा ठीक हो जाए। रानी जो थी बेचारी स्नान ध्यान करके हाथ में जल अक्षत लेकर पूरब की ओर भगवान के हाथ जल जोड़ के फूल और जल अक्षत लेकर कहती है कि हे भगवान, मेरे पति जो ठीक हो जाएंगे तो हम वस्त्र दान करेंगे, छठ में सूप दान करेंगे, दौरा दान करेंगे, अन्न दान करेंगे और हम भी व्रत करेंगे। ऐसा बात भगवान स्वीकार लिए रानी का। राजा का बीमारी धीरे धीरे ठीक होने लगा। राजा का बीमारी जब ठीक होने लगा, धीरे धीरे महीना से 2 महीना होते होते कार्तिक मास आते आते राजा ठीक हो गए। राजा जब ठीक हो गए, जब छठ का दिन आया तो राजा साहब छठ का दिन आने से पहले चावल और गेहूं का ढेर लगा के गरीबों में दान करना शुरू कर दिए। वस्त्र जैसे बजाजा का दुकान हो वैसे पलटा के नाम पर राजा दान कर रहे हैं कि जो भी व्रत करने वाले हैं मेरे दरवाजे से पलटा ले जाके, ये जो भी व्रत कर रहे हैं वो सूप ले जाइए, दौरी ले जाइए। राजा के दरबार पर कई दिन तक एकदम पूरा लगातार भीड़ लगल रह गया। जिस दिन पहला अर्घ था उस दिन भी राजा बहुत फल फूल दान किए। रानी व्रत रखी, रानी व्रत रखी थी फिर भी राजा दान पुण्य किए। और जो सुखिया थी, सुखिया का व्रत के लिए राजा सारी खर्च उठाए और उससे भी व्रत करवाए। सुखिया और रानी दोनों एक ही जगह रह के और अर्घ दी। सुखिया राजा के घर में जाके व्रत की रानी के साथ। एक थाल में सुखिया परोसी अपने लिए खरना के और एक थाल में रानी परोस के भोजन की। ऐसे करके उसके घर में व्रत की। राजा बड़े विधि विधान के अनुसार प्रेम पूर्वक व्रत को निभाए। राजा का शरीर कंचन हो गया। सुखिया जो थी व्रत की और घर चली गई। राजा पछतावे के मारे, शर्म के मारे शर्म झुका लिए थे सर। सुखिया जो थी, सुखिया बड़ी सुखी जीवन से अपने घर जी रही थी। राजा और रानी दोनों थैली में प्रसादी लेकर सुखिया के घर गए।
जब सुखिया देखी तो बैठने के लिए चटाई दी। उसके घर वही सुविधा था। राजा साहब चटाई पर बैठ जाइए। आप तो भले राजा हैं, सिंहासन पर बैठने वाले, लेकिन मैं एक गरीब नौकरानी हूँ, तो मैं आपको इतना सेवा नहीं कर सकती, लेकिन बैठ जाइए। राजा रानी हंसते हंसते बैठ गए। कहते हैं सुखिया आज पारन का दिन है, आज तूने मेरे घर व्रत किया है, लेकिन आज तुम्हारे घर हम भोजन करेंगे। सुखिया कहती है कि महाराज आप तो इतने बड़े राजा हैं, मेरे घर आप कैसे भोजन करेंगे। कहते हैं कि जैसे श्री रामचंद्र सबरी के हाथों जूठा बैर भी खा लिए थे, उसी तरह आज हम तुम्हारे घर नमक रोटी भी खा के जाएंगे, लेकिन आज तुम्हारे घर का भोजन करेंगे। सुखिया बड़ी प्रेम से जो भी बना वो भोजन बनाई। राजा रानी उसके घर भोजन किए। सुखिया और रानी दोनों एक ही थाली में भोजन किए। राजा और सुखिया के पति दोनों एक जगह बैठ के भोजन किए। सुखिया और रानी दोनों सगी बहन की तरह दोनों प्यार भरी बातें की। राजा जो है हाथ जोड़ के सुखिया से कहते हैं कि सुखिया तुम मेरी घर की नौकरानी नहीं, एक बेटी हो। मैं तुम्हें अपना घर की बेटी का मान सम्मान दे रही हूं। अब तू मेरे घर नौकरानी की नजर से नहीं, मेरे घर बेटी की नजर से आएगी, और मेरे घर तू काज परोज में आएगी। अब नौकरानी हम तुम्हें नहीं बनाएंगे। तुम्हारे ही कृपा था जो आज मेरा शरीर कंचन हो गया। आज मेरा शरीर बिल्कुल ठीक है और मैं घूम फिर रहा हूँ। एक दाग भी मेरे शरीर का अंदर नहीं है। मेरा शरीर तो दुर्गंध मारता था। मेरे शरीर में कोई नजदीक आने के लिए तैयार नहीं था। डॉक्टर इलाज करना भी बंद कर दिया था। सुखिया ये तेरा कृपा है। सुखिया बोली महाराज मैं तो एक ठहरी दासी, मैं तो भगवान का भक्त हूँ। प्रतिदिन तुलसी में जल डालती हूँ और विष्णु भगवान का पूजा करती हूँ, माता गौरी का पूजा करती हूँ, भोलेनाथ के जल चढ़ाती हूँ, और बाकी कुछ नहीं। जो रानी थी कहती है कि सुखिया बस मुझे भी सिखा दो, हम भी पूजा पाठ करेंगे। बेचारी सुखिया बोली हे रानी साहब मैं कार्तिक मास स्नान करती हूँ, तुलसी में दिया जलाती हूँ और कथा सुनती हूँ, भगवान विष्णु का पूजा करती हूँ, तुलसी माता के पूजा करती हूँ। यदि आपका मन हो तो कार्तिक स्नान कीजिए और छठ माता के व्रत कीजिए। कहते हैं जब सुखिया ऐसा बोली तो रानी एकदम प्रसन्नता से उभर आई और घर जाके वो स्नान करना शुरू कर दी। कार्तिक मास स्नान करना, जितना दिन बच रहा था उतना दिन स्नान की, पूरे फलहार पर रही। अब रानी और राजा में कोई रुकावट नहीं कि पूजा पाठ नहीं करो। राजा जो अभिमानी राजा थे, राजा का घमंड टूटा, राजा का घमंड चकनाचूर हो गया। अब राजा के पास कोई घमंड नहीं रहा। राजा जो थे सभी प्रजा को हर व्रत में दान पुण्य करने लगे। हर व्रत में जब भी छठ आता था तो राजा साहब सबको पलटा दान करते थे, अन्न दान करते थे, सूप दान करते थे, दौरी दान करते थे, और खुद भी राजा रानी से व्रत करवाते थे। रानी व्रत करती थी। राजा के घर में धन धान तो पहले से था, बाल बच्चा भी पहले से बेटा बेटी था। राजा के घर में अब कोई कष्ट नहीं, कोई दुख नहीं, राजा भी सुखी जीवन बिताए। तो देखिए गुरु भाई बहना, छठ माता को अपमान नहीं करना चाहिए। यदि आपको प्रसादी नहीं खाना है तो मत लीजिए, लेकिन नाली में लेके मत डालिए। सीधा मना कर दीजिए हम प्रसादी नहीं खाएंगे, लेकिन अपमान मत कीजिए। तो प्रेम से बोलिए छठ मैया की जय।
चार ही घाट के पोखरिया कोने घाट दे हवाया रग कोने घाट दे हवाया रग कोने घाट आई है सूरुजा देवा कोने घाटाली है आरग कोने घाटाली है आरग चार ही घाट के पोखरिया पूर्व घाट दे हवाया रग पूर्व घाट दे हवाया रग पूर्व घाट आई है सूरुजा देवा पूर्व घाटाली है आरग पूर्व घाटाली है आरग पूर्व घाटाली है आरग हंसी हंसी बोला थी स्वामी जी सुना धानी बचाना हमारे सुना धानी बचाना हमारे जब सूरज ली है आरगिया की आदि है आशीर्वाद की आदि है आशीर्वाद मंगिया में दी है मांगे से दुरावा गोदिया में दी है नंदेलाल गोदिया में दी है नंदेलाल नैहरा में दी है भैया भतीजावा ससुरा में कुला परिवार ससुरा में कुला परिवार यही दिन है सूरज बाबा आशीष यही दिन है छठी मैया आशीष यही दिन है छठी मैया आशीष।